Hello and welcome back again. आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली बनाने वाले हैं हमारा डेटा मॉडल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जाके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा शेयर किया है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने वहाँ पर शेयर किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा पहला डेटा मॉडल बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली क्लास बनाते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा क्लास एक्सपेंस। ठीक है, मैं इसका नाम एक्सपेंस दे देता हूँ। और क्या करूँगा, फाइनल स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग मैं बोलूँगा टाइटल। ठीक है, टाइटल ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, फाइनल स्ट्रिंग अमाउंट, कि कितना अमाउंट है, कितना खर्चा हुआ है। फाइनल स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग और हम ले रहे हैं स्ट्रिंग नहीं ले, एक्चुअली हम ले रहे हैं उसके बाद अमाउंट ले रहे हैं, डबल अमाउंट। एक्चुअली सॉरी, इट शुड नॉट बी स्ट्रिंग, इट शुड बी डबल, क्योंकि हम नंबर्स में ले रहे हैं ना डेटा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको वो, और बोलेंगे कैटेगरी ले रहे हैं हम, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी। ठीक है, हम कैटेगरी ले रहे हैं, उसके बाद हम ले रहे हैं डेट टाइम का ऑब्जेक्ट। फाइनल डेट टाइम, और ले रहे हैं हम उसका डेट। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर बल्ब को क्लिक करता हूँ और क्रिएट कंस्ट्रक्टर फंक्शंस फॉर फाइनल फील्ड्स रिक्वायर्ड नेम्ड। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्टकट से मैंने क्या किया, सारे जो भी मैंने फाइनल पैरामीटर्स दिए थे उन सबको मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड बना दिया। और एंड में यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ, जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा सेव करने से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये लीजिए, मैंने फ़ोन भी अपना खोल लिया है। ठीक है, अब मैंने सिंपली यहाँ पर एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सॉरी, डेटा मॉडल बनाया है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, एक लिस्ट रहेगा। उस लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, हमारे एक्सपेंस स्क्रीन के अंदर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक यहाँ पर। ठीक है, ठीक यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ये अभी स्टेटलेस विजिट है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा को सेट करने वाले हैं। और उसकी उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ये वाली जो कार्ड है, ये वाले कार्ड को भी हम सेट करने वाले हैं, इसके अंदर भी डेटा सेट करने वाले हैं। तो इस ऐप का स्टेट चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैं जैसे जैसे यहाँ पर नया एक्सपेंस ऐड करूँगा तो ये वाले स्क्रीन का हमारा स्टेट जो है चेंज होगा, अपडेट होगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया है एक शॉर्टकट वे से। अब जो कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक्सपेंस स्क्रीन स्टेट के क्लास के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो कि रहेगा मेरा लिस्ट ऑफ व्हाट, एक्सपेंस। ठीक है, जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, एक्सपेंस। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, जिसका हम नाम रखेंगे अंडरस्कोर, इसको हम प्राइवेट रखने वाले हैं, अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, फिलहाल के लिए एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, और फटाक से मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट द पैकेज। ऑल सेट। अब ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू इजंट यूज, जो कि एक सिंपल सा एरर है। अब डेटा यहाँ पर कैसे स्टोर होगा, आप सोच रहे होगे कि जो कि लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या लेने वाला है, एक्सपेंस लेने वाला है। मैं क्या बोलता हूँ, सीधा एक्सपेंस के इस डेटा स्ट्रक्चर को कॉल कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते ही देखिए मुझे यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिल रहे हैं। मान लीजिए मैं टाइटल पहले दे देता हूँ। हम ना पहला खर्चा हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया कि मूवी देख लिया और उसका अमाउंट कितना था, हमारा एक डबल वैल्यू है, तो हम बोल देते हैं 122.00। ठीक है, .0 इनफ है। और कैटेगरी क्या रही हमारी, कैटेगरी डॉट ये आएगा हमारा लेजर के अंदर। ठीक है, कैटेगरी डॉट लेजर। और उसके बाद हमने दिया डेट टाइम का ऑब्जेक्ट लेगा है बेसिकली,
तो मैं बोल देता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ कर देता हूँ, बेटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को क्या ना फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि हमारा अच्छा रहेगा। फाइनल जो कि प्राइवेट वेरिएबल भी है और फाइनल भी है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल एक्सपेंसेस यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ये रहा हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहा हमारा डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, और मॉडल्स के अंदर ये रहा हमारा डेटा मॉडल। ठीक है, हमारा डेटा मॉडल। ग्रेट 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 ग्रेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हम डेटा कैसे डिस्प्ले करें, और ये वाले स्क्रीन से डेटा, सॉरी ये वाले नहीं, एक्चुअली दैट इज न्यू एक्सपेंस स्क्रीन से जो हमने यहाँ पर डेटा सेलेक्ट किया है वो इस वाले स्क्रीन पर कैसे आए। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।